अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर मंगलवार को बक्सर की धरती पर देशभक्ति का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। प्रसिद्ध चिकित्सक एवं भाजपा नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा ने 3 दिवसीय शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा बक्सर गोलंबर से शुरू हुई, जहां तिरंगे झंडे फहराते सैकड़ों समर्थक जयघोष करते हुए मझरिया गांव के लिए बाइक से रवाना हुए। रास्ते भर भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारे से वातावरण गुंजायमान रहा। जगह जगह ग्रामीण पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत करते देखे गए। बच्चे हाथों में तिरंगे लिए देशभक्ति गीत गाते चले। मझरिया पहुंचने पर डॉक्टर मिश्रा ने नायब सूबेदार शहीद घनश्याम सिंह के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया और शहीद के परिजनों को भारत माता की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। भावुक क्षणों में उन्होंने कहा, शहीद के सम्मान में न कोई राजनीति होती है, न कोई पार्टी की सीमाएं। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। उन्होंने कहा कि बुधवार को भी किसी शहीद के परिवार से भेंट की जाएगी, जबकि गुरुवार को अखंड भारत संकल्प दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही मैंने ये प्रण लिया और खुद से मैंने एक वादा किया है कि जो भी हमारे बक्सर के शहीद हैं उनके घरों तक मैंने इसका थीम का नाम रखा है, एक झंडा शहीद के घर। और मैं अपने बक्सर जिले के हर शहीद के घर जाऊंगा और तिरंगा भेंट करूंगा, साथ ही साथ भारत माता को भी समर्पित करूंगा। और जैसा कि हमारे अभिभावक शहीद घनश्याम सिंह जी के पुत्र कैप्टन जनार्दन सिंह जी, जो पूरे जीवन देश की रक्षा किया, सुरक्षा किया, समर्पित रहे और आज इस मझरिया गांव में भी पार्टी के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए, व्यवस्था के लिए जूझ रहे हैं और प्रयास करें कि हमारा देश आज भी आगे बढ़ता रहे। ऐसे शख्सियत को मैं बहुत नमन करता हूं। और जैसा थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया, सच है, ये रहे या नहीं रहे, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे बक्सर में, हमारे बिहार में और पूरे देश में शहीद घनश्याम सिंह जी हमेशा अमर रहेंगे, अमर रहेंगे और अमर रहेंगे। ऐसे सभी शहीदों के घर में जाऊंगा और आज मैं इनको सम्मान करते हुए खुद को गौरवान्वित समझता हूं, क्योंकि एक ये प्रेरणा देने वाली बात है हम सभी युवा साथियों के लिए। ये सभी एक प्रेरक हैं, एक ऐसी ऊर्जा स्रोत है कि हमारे रगों में इसका रग संचार होना चाहिए और तब हम इसके लिए, देश के लिए समर्पित होते हैं। तो आज मैं युवाओं को ये प्रेरित करना चाहता हूं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। इस नाते भी हम सभी युवाओं को, जो हमारे समर्पित सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनका मान सम्मान हमेशा करना चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। शहीद का मतलब देश के लिए समर्पित होना, शहीद का मतलब अपने प्राणों की आहुति दे देना, शहीद का मतलब अपने घर की चिंता नहीं करना, देश की चिंता पहले करना, उसको बोलते हैं शहीद। और उसी को बोलते हैं शहीद घनश्याम सिंह। शहीद घनश्याम सिंह के नाम पर ये जो पुस्तकालय है, जहाँ अभी आप मौजूद हैं, इस पुस्तकालय से हर वर्ष कई लड़के यहाँ से पढ़ते हैं और निकलते हैं और सेना में और अलग अलग विभागों में यहाँ से ज्वाइनिंग करते हैं। क्या इस तरह के पुस्तकालय और बढ़ चढ़ के हर गाँव में खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पुस्तकालय खुला है और शहीद जी के नाम पर खुला है और इससे बहुत सारे युवा लाभान्वित होते हैं। और मैं एक और बात करता हूं हमारे अभिभावक से कि आगे मैं इस लाइब्रेरी में खुद आऊंगा, पढ़ूंगा जरूर, तो इसको हाईटेक बनाने हाईटेक, और मैं अध्ययन करूंगा क्या क्या और किताबों की जरूरत है। मुझे ऐसा लगेगा तो मैं अपनी तरफ से किताबें कुछ उपलब्ध कराऊंगा। कि शहीद के सम्मान के लिए आप हमारे दरवाजे पर आए हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी वाणी से कर रहे हैं कि इनकी हर भाषा, हर बात मेरे दिल के गहराई तक हमेशा रहेगा। और हमेशा हम ये चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में सामने आए, आगे आए, पार्टी के हित में आए, देश के हित में आए और यहां तक मैं कहूंगा कि सेनानियों के हित में आए। और सबसे बड़ी बात है कि शहीदों के लिए जो आप यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
ईश्वर आपको हमेशा आगे ले जाएं, आगे सोचें और देश के लिए जो सब कुछ कर सकते हैं वो आप करें। और एक कर्मठ पाएंगे और आज भी पार्टी को, संगठन को, पूरी व्यवस्था को आगे लेकर चलने वाले आपको बहुत बहुत मैं कहना है। शहीद घनश्याम सिंह अमर रहे। शहीद घनश्याम सिंह अमर रहे। भारत माता की। ये दिल की गहराई तक पहुंच रहा है। शायद इस शब्द को हम जब तक जिंदे रहेंगे, ये शब्द मेरे दिल के अंदर ही रहेगा। देखिए ये भाव है। एक चीज मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं, जिन शहीद की आप यहाँ माल्यार्पण किए हैं, जो आप हम सब दर्शन कर रहे हैं, ये इनके हम पुत्र हैं, लेकिन ये सच्चे पुत्र ये भारत के महान सेनानी और महान पुत्र हैं, जिनको कि आज भी पहले की सरकार को हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आज जिस सरकार की हम बात कर रहे हैं वो भाजपा की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। आज जितने भी आप सबने ये जाना है, सब जानते हैं कि जितने भी हम शहीद परिवार के, इस देश के जितने भी शहीद हैं, आज दिल्ली के अंदर इनके नाम वार मेमोरियल में इनका नाम अंकित है, सुशोभित है। और जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये वार मेमोरियल रहेगा, जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारी पीढ़ी रहेगी, तब तक ये अमर हैं, अमर रहेंगे। ज्यादा ना कहते हुए अब आपको हम जी दिल की गहराई से ये बात कहना चाहते हैं कि जो शब्द आपने कहा है, तो उसका हम वर्णन अपने वाणी से तो नहीं करते, कर सकते भी नहीं, लेकिन आज ईश्वर करें कि आपके जैसे लोग आगे आए, सबको समझें, देश को समझें, सेना को समझें, शहीद के परिवार को समझें। यही अंतिम मेरी बात है। मेरी समझ से भी ऊपर की बात बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे मैं आया, सारी किताबें जो हम अपने जीवन मूल्यों को अपने जीवन में ढाल सकते हैं, सारी ऐसी रचनाएं, गुजान हो, चाणक्य की नीति हो, रावण, इसमें गीता, प्रभु श्री राम, अलग अलग साहित्य की किताबें, साइंस की किताबें, राजभाषा, सारी साहित्य, सारी कुछ है। और मैं एक दिन यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करूँगा 2-2 घंटा। मुझे भी अच्छा लगेगा इन वीर पुरुषों के बीच में आके उनको मैं धन्य समझूंगा और गौरवान्वित महसूस करूँगा। और मैं कुछ किताबें भी जरूर इस्तेमाल करूँगा। आज मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ और मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। आज मैं यहाँ के सही में बहुत भाव विभोर हो गया हूँ और ये सारी किताबें, ये सारे संग्रह देखकर मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ। ठीक है, जमाना बदल गया है, आधुनिकता आ गई है, मॉडर्न जमाना हो गया, सोशल मीडिया का जमाना हो गया, लेकिन हम बहुत कुछ पीछे छूटते हुए चले जा रहे हैं। आज इन किताबों को देख के मैं ये सभी अपने युवा साथियों को एक अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप इन ऐसी किताबों का अध्ययन करें, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक डॉक्टर के नाते मैं बोल रहा हूँ, आप स्वस्थ भी रहेंगे,
आपका मन स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा तो शरीर भी आपका स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। इन किताबों का अध्ययन जरूर करें, आप जरूर करें और हमेशा करना चाहिए।